दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संत ओशो द्वारा संत कबीर दास के अमृत वचनों पर फिर से एक बार ओशो के दिए गए 20 अमूल्य प्रवचनों को सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। सुनो भाई साधो कबीरदास ओशो। कबीरदास के अमृत वचनों पर फिर से एक बार ओशो के दिए गए 20 अमूल्य प्रवचनों को सुनिए। कबीर अनूठे हैं और प्रत्येक के लिए उनके द्वारा आशा का द्वार खुलता है, क्योंकि कबीर से ज्यादा साधारण आदमी खोजना कठिन है, और अगर कबीर पहुंच सकते हैं तो सभी पहुंच सकते हैं। कबीर निपट गवार है, इसलिए गवार के लिए भी आशा है। वे पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई भी संबंध नहीं है। जाति पाति का कुछ ठिकाना नहीं कबीर की। शायद मुसलमान के घर पैदा हुए, हिंदू के घर बड़े हुए, इसलिए जाति पाति से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। कबीर जीवन भर गृहस्थ रहे, जुलाहे, बुनते रहे कपड़े और बेचते रहे, घर छोड़ हिमालय नहीं गए, इसलिए घर पर भी परमात्मा आ सकता है, हिमालय जाना आवश्यक नहीं। कबीर ने कुछ भी नहीं छोड़ा और सभी कुछ पा लिया, इसलिए छोड़ना पाने की शर्त नहीं हो सकती। और कबीर के जीवन में कोई भी विशिष्टता नहीं है, इसलिए विशिष्टता अहंकार का आभूषण होगी, आत्मा का सौंदर्य नहीं। कबीर न धनी है, न ज्ञानी है, न समादृत है, न शिक्षित है, न सुसंस्कृत है। कबीर जैसा व्यक्ति अगर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो तुम्हें भी निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं, इसलिए कबीर में बड़ी आशा है। बुद्ध अगर पाते हैं तो पक्का नहीं कि तुम पा सकोगे। बुद्ध को ठीक से समझोगे तो निराशा पकड़ेगी, क्योंकि बुद्ध की बड़ी उपलब्धियां हैं पाने के पहले। बुद्ध सम्राट हैं, इसलिए अगर धन से छूट जाए आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसके पास बस है उसे उस सब की व्यर्थता का बोध हो जाता है। गरीब के लिए बड़ी कठिनाई है धन से छूटना, जिसके पास है ही नहीं उसे व्यर्थता का पता कैसे चलेगा। बुद्ध को पता चल गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा? कोई चीज व्यर्थ है, इसे जानने के पहले कम से कम उसका अनुभव तो होना चाहिए। तुम कैसे कह सकोगे कि धन व्यर्थ है? धन है कहाँ? तुम हमेशा अभाव में जिए हो, तुम सदा झोपड़े में रहे हो, तो महलों में आनंद नहीं है, ये तुम कैसे कहोगे? और तुम कहते भी रहो और यह आवाज तुम्हारे हृदय की आवाज न हो सकेगी, यही दूसरों से सुना हुआ सत्य होगा, और गहरे में धन तुम्हें पकड़े ही रहेगा। बुद्ध को समझोगे तो हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, स्त्रियों में सिवाय हड्डी मांस मज्जा के और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध को सुंदरतम स्त्रियां उपलब्ध थी, तुमने उन्हें केवल फिल्म के पर्दे पर देखा है। तुम्हारे और उन सुंदरतम स्त्रियों के बीच बड़ा फासला है। वे सुंदर स्त्रियां तुम्हारे लिए अति मनमोहक हैं, तुम सब छोड़कर उन्हें पाना चाहोगे, क्योंकि जिसे पाया नहीं है वह व्यर्थ है। इसे जानने के लिए बड़ी चेतना चाहिए। कबीर गरीब हैं और जान गए ये सत्य की धन व्यर्थ है। कबीर के पास एक साधारण सी पत्नी है और जान गए कि सब राग रंग, सब वैभव विलास, सब सौंदर्य मन की ही कल्पना है। कबीर के पास बड़ी गहरी समझ चाहिए। बुद्ध के पास तो अनुभव से आ जाती है बात, कबीर को तो समझ से ही लानी पड़ेगी। कबीर ने कहा, जब परमात्मा इतना बड़ा ताना बाना बुनता है संसार का और लज्जित नहीं होता, तो मैं गरीब छोटा सा ही काम करता हूँ, क्यों लज्जित हूँ? जब परमात्मा इतना बड़ा संसार बनता है, जुलाहा ही है परमात्मा में भी जुलाहा, मैं थोड़ा छोटा जुलाहा, वह जरा बड़ा जुलाहा, और जब वह छोड़ के नहीं भाग गया, मैं क्यों भागूं? मैंने उस पर ही छोड़ दिया है जो उसकी मर्जी। अभी उसका आदेश नहीं मिला कि बंद कर दो। वे जीवन के अंत तक बूढ़े हो गए तो भी बाजार बेचने जाते रहे, लेकिन उनके बेचने में बड़ा भेद था, साधुता थी। कपड़ा बुनते थे तो वे बुनते वक्त राम की धुन करते रहते, इधर से ताना उधर से बाना डालते तो राम की धुन करते। और कबीर जैसे व्यक्ति जब कपड़े के ताने बाने में राम की धुन करे तो उस कपड़े का स्वरूप ही बदल गया, उसने जैसे कि राम की ही बुन दिया। इसलिए कबीर कहते हैं, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, और कहते हैं बड़ी लगन से और बड़े प्रेम से बीनी है। और जब जाते बाजार में तो ग्राहकों से वे कहते कि राम तुम्हारे लिए ही बुनी है और बहुत संभाल के बुनी है। उन्होंने कभी किसी ग्राहक को राम के लिए सिवा और दूसरों कोई संबोधन नहीं किया। ये ग्राहक राम है, यह इसी राम के लिए बुनी है। ये ग्राहक ग्राहक नहीं है और कबीर कोई व्यवसाय नहीं है। कबीर व्यवसाय करते रहे और सादे हो गए। उन्होंने सादगी को अलग से नहीं साधा, अलग से साधोगे कि जटिल हो जाएगी। सादगी साधी नहीं जा सकती, समझ सादगी बन जाती है। कबीर ने अपने को इतना मर्जी पर छोड़ दिया परमात्मा की। सुबह लोग भजन के लिए इकट्ठे हो जाते तो कबीर उनसे कहते कि ऐसे मत चले जाना, खाना लेकर जाना।
पत्नी बच्चे परेशान थे, कहाँ से इतना इंतजाम करो, उधारी बढ़ती जाती है, कर्ज में दबते जाते। रोज रात को कमाल कबीर का लड़का उनसे कहता कि अब बस हो गया, अब कल किसी से मत कहना। कबीर कहते, जब तक वह कहलाता है तब तक हम क्या करें, तुम्हारी सुने कि उसकी सुने, जिस दिन वह बंद कर देगा कहने वाला कौन। हम अपनी तरफ से कुछ करते नहीं और तुम क्यों परेशान हो, जब वह इतना इंतजाम करता है ये भी करेगा। कबीर कहते हैं, सब सांसों की सांस में, श्वास शरीर का हिस्सा है। कबीर कहते हैं, सब सांसों की सांस में, परमात्मा को अगर खोजना है तो तुम्हें वहाँ खोजना होगा जहाँ श्वास भी निस्पंद हो जाती है, विचार भी बंद हो जाते हैं, श्वास भी निस्पंद हो जाती है, सब गति शून्य हो जाती है, सब क्रिया लीन हो जाती है, सिर्फ होना मात्र बचता है। सिर्फ तुम होते हो शुद्ध, एक शांत चील की भांति जिस पर एक भी लहर नहीं, एक शुद्ध दर्पण की भांति जिस पर एक भी प्रतिबिंब नहीं, एक गहन सन्नाटा जिसमें सन्नाटे की भी आवाज नहीं, वहाँ सब सांसों की सांस में छिपा है। जिस दिन अभीप्सा होगी उसी दिन द्वार खुल जाएंगे, जिस दिन तुम पुकारोगे पूरे प्राण से उसी दिन द्वार खुल जाएंगे। जीसस ने कहा है, खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे, पुकारो, आवाज दो, प्रत्युत्तर मिलेगा। लेकिन तुम पुकारते नहीं, न तुम द्वार खटखटाते हो, तुम बातचीत करते हो, तुम पूछते हो कैसे खटखटाएं, तुम पूछते हो कैसे पुकारें। परमात्मा के द्वार पर तुम्हें कुछ गायत्री मंत्र थोड़े ही बोलना है कि अल्लाह हू अकबर की आवाज लगानी है। तुम्हारी सीखी कोई प्रार्थना की वहाँ जरूरत नहीं है, तुम ही वहाँ प्रार्थना बनकर खड़े हो जाओ। तुम्हारा होना ही तुम्हारी प्रार्थना हो, तुम्हारा रोआ रोआ प्यासा हो, तुम्हारी धड़कन धड़कन में चाह हो, ऐसी चाहत के शब्द भी छोटे पड़ जाएं। तुम एक लपक की तरह जिस दिन खड़े हो जाओगे उसी क्षण खोजी होए तो तुरंत ही मिले हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। जो एक बार समग्र श्रद्धा और संकल्प और समर्पण से यात्रा शुरू करता है भटकता नहीं, रास्ता मिल ही जाता है। ऐसे रास्तों पर उतारने वाले का नाम संत पुरुष सद्गुरु है। कबीर दास ऐसे ही संत और सद्गुरु हैं। इनका रास्ता बड़ा सीधा और साफ है। बहुत कम लोगों का रास्ता इतना सीधा साफ होता है। टेढ़ी मेढ़ी बातें कबीर को पसंद नहीं, इसलिए उनके रास्ते का नाम है सहज योग। इतना सरल है कि भोला भाला बच्चा भी चल जाए, पंडित न चल पाएगा, तथाकथित ज्ञान न चल पाएगा, निर्दोष चित होगा, कोरा कागज होगा तो चल पाएगा। कबीर के संबंध में पहली बात समझ लेनी जरूरी है, यहाँ पांडित्य का कोई अर्थ नहीं है। कबीर खुद भी पंडित नहीं है। कहा है कबीर ने, मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई हाथ, कागज कलम से उनकी कोई पहचान नहीं है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात कहा है कबीर ने। देखा है वही कहा है, जो चखा है वही कहा है, उधार नहीं है। कबीर के वचन अनूठे हैं, झूठी जरा भी नहीं, और कबीर जैसा जगमगाता तारा मुश्किल से मिलता है। संतों में कबीर के मुकाबले कोई और नहीं। सभी संत प्यारे और सुंदर हैं, सभी संत अद्भुत हैं, मगर कबीर अद्भुतों में भी अद्भुत हैं, बेजोड़ हैं। कबीर की सबसे बड़ी अद्वितीयता तो यही है कि जरा भी उधार नहीं है। अपने ही स्वानुभव से कहा है, इसलिए रास्ता सीधा साफ है, सुथरा है। और चूंकि कबीर पंडित नहीं है, इसलिए सिद्धांतों में उलझने का कोई उपाय भी नहीं था। बड़े बड़े शब्दों का उपयोग कबीर नहीं करते। छोटे छोटे शब्द हैं जो सभी की समझ में आ सके, लेकिन उन छोटे छोटे शब्दों से ऐसा मंदिर चुना है कबीर ने कि ताजमहल फीका है। जो एक बार कबीर के प्रेम में पड़ गया फिर उसे कोई संत न जंचेगा, और अगर जंचेगा भी तो इसलिए कि कबीर की ही भनक सुनाई पड़ेगी। कबीर को जिसने पहचाना फिर वह शक्ल भूलेगी नहीं। हजारों संत हुए हैं, लेकिन वे सब ऐसे लगते हैं जैसे कबीर के प्रतिबिंब। कबीर ऐसे लगते हैं जैसे मूल। उन्होंने भी जानकर ही कहा है, औरों ने भी जानकर ही कहा है, लेकिन कबीर के कहने का अंदाजे बयां, कहने का ध्यान, कहने की मस्ती बड़ी बेजोड़ है। ऐसा अभय और ऐसा साहस और ऐसा बगावती स्वर किसी और का नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको इस संत ओशो द्वारा संत कबीर दास के अमृत वचनों पर फिर से एक बार ओशो के दिए गए 20 अमूल्य प्रवचन सुनने में अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर एक नया ज्ञान लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा जी।